जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बना के भी चैनल पे अपलोड कर दिया है। सबसे पहले वो डिटेल्ड वीडियो देखें। और आज का हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि इस टेस्ट की क्या पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, तो पूरा डिटेल्ड में नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहे। समान पात्रता परीक्षा जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होनी है, इसका परीक्षा की जो स्कीम है, जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया है कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। इसमें आपसे प्रश्नों की संख्या 150 पूछी जाएगी और कुल अंक 300 नंबर का होगा और आपको 3 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो जो सिलेबस दिया है उसका पूरा अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या उनमें ऐड किया गया है और आपको कितना पढ़ना है। सबसे पहले जो टॉपिक दिया है इसमें बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ इसका मतलब है कि इनके टॉपिक कुछ मुख्य रहेंगे, जहाँ इन्होंने ऐसा लिखा है कि विशेष बल, तो उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ताओं में उनका योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, राष्ट्रीय एकीकरण व राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान व तकनीकी का विकास। ये जो एक अपना पहला टॉपिक था। दूसरा था उसमें इन्होंने जो ऐड किया वो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास को बताया है। इसमें प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, और राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जैसे राजवंश, उनका प्रशासनिक काल, उनकी राजव्यवस्थाएं, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले व स्मारक, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, मेले त्योहार, लोक संगीत व लोक नृत्य, राजस्थानी सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण। अब बात करते हैं भारत का भूगोल की। भारत के भूगोल में इन्होंने पर्वत, पठार, मरुस्थलीय मैदान, भारत का जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, झीलें, वन्य जीव जंतु, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन। नेक्स्ट इसमें राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में भू आकृतिक प्रदेश, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, झीलें, बांध, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, मृदाएं, प्रमुख फसलें रबी और खरीफ की, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, यातायात के संसाधन। राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राजस्थान पर विशेष बल के साथ, इसका मतलब कि राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी आपको पढ़नी है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे भारतीय संविधान की प्राकृतिक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालिक प्रावधान, जन हित याचिकाएं, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय व राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, शासनीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य सूचना आयोग। अब बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में देखें कि बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय वृद्धि, विकास, आधारभूत ज्ञान, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स। अर्थव्यवस्था के जैसे प्रमुख केंद्र कृषि है, उद्योग है, सेवा है, व्यापार है। वर्तमान में स्थित कुछ मुद्दे हैं, उन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार का उदारीकरण। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कुछ टॉपिक है। राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई व नदी घाटी परियोजनाएं, भूमि सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं, गरीबी
बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय, धैर्यता, कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं जो कि नरेगा के नाम से चल रही है उसकी योजनाएं, लघु मध्यम वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिकाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो विज्ञान में प्रौद्योगिकी है, उसमें सूचना संसार प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य, ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह है, आरच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन के अपमार्जक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तार्किक विवेचन, मानसिक जो मेंटल एबिलिटी जिसके नाम से अपन रीजनिंग बोलते हैं, उसके कुछ टॉपिक ऐड किए हैं। इसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट है, मेकिंग सीरीज एनालॉजी है, ब्लड का रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टेस्ट, टाइम सीक्वेंस, मेकिंग एडजस्टमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्क, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, सिलेंड्रिकल क्यूब। उसके बाद आपके से दो सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि अपने नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हो गया, जिसमें सामान्य हिंदी दी है, संधि और संधि विच्छेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रियाएं, कारक, समास, भेद, समासिक, सामासिक पदों संरचना का विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थ शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि उसका वर्गीकरण, शुद्धियाँ, वाक्यों की शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ भी निकालनी है, मुहावरे और लोकतियाँ, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, पत्र उनके प्रकार, कार्य प्रणाली के रूप में विशेष संदर्भ। जो लेटर और उन पत्र पूछे जाएंगे उनका आपको जो ऑफिशियल वर्क होता है उनके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। जो अगला है वो इंग्लिश का कुछ है, लैंग्वेज ऑफ नॉलेज जनरल इंग्लिश का है, उसमें आपको आर्टिकल होने चाहिए, डिटरमाइंस और टेंस है, वॉल्यूम में एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, डायरेक्शन इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन आना चाहिए, और लेटर राइटिंग ऑफिशियली, डेमी ऑफिशियली, और आइडम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स। नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर का ज्ञान, इसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, स्पीड टेस्ट, पावर पॉइंट हो गया, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। लास्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है करंट से रिलेटेड, इसमें आपको राजस्थान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो करंट में जो चल रही है, भारत और राजस्थान के प्रमुख मुद्दे जो खेल से चर्चित हो गए, व्यक्ति हो गए, प्रमुख वर्तमान में चर्चित संस्थाएं हो गई, संस्थान हो गए, जो करंट जो रिलेटेड जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का अपना ये जो नोटिफिकेशन था जो सिलेबस का, इसमें इतना ही दिया हुआ था। ज़्यादातर जैसे कि ये अपनी वैकेंसी राजस्थान की है तो इसमें राजस्थान से रिलेटेड आपसे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ टॉपिक में ऐसे करके लिखा है कि जैसे विशेष वल ऑफ राजस्थान, और आपसे राजस्थान की हिस्ट्री ज़्यादा पूछ जाएगी, राजस्थान की पॉलिटी ज़्यादा पूछी जाएगी, जो करंट के टॉपिक आएंगे वो भी राजस्थान की ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। तो इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और जनवरी में इसका एग्ज़ाम है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।